खेलने का मौका दें जी। हमारे कायदीन को आपने नज़रबंद किया हुआ है, जबकि दूसरी जो हमारे मुखालिफ पार्टी हैं उनके कायदीन ज़ोरों शोर से कैंपेन चल की सियासत में आने का फ़ैसला किया है। ये हमारा दूसरा इलेक्शन है। हमने जनरल इलेक्शन 2018 भी कंटेस्ट किया, ज़िमनी इलेक्शन उसके पास कंटेस्ट किए, और अब ये हमारा कश्मीर का इलेक्शन है जो हम फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इशफाक खोकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TLP इस्लामाबाद। दोस्तों, आज मैं हाज़िर हुआ हूं गुजराना डिवीज़न के हलका LA 35 जम्मू 2 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हमारे मोहतरम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट होल्डर मोहम्मद आरिफ रज़ा गुजर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब, सबसे पहले आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का टिकट मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला, आपके हम इंतहाई मशकूर हैं। जी, मेहरबानी इशफाक खोकर साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए मुझे कहा और मैं सारी मसरूफियत छोड़ के आपके पास हाज़िर हुआ हूँ जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मेरे लिए आए, तशरीफ़ लाए। मैं जी इसमें कोई शक नहीं जी, मुझे अल्लाह ताला का ये एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट से नवाजा है। जी मैं अपने लिए बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुझे एक ख़ास इनाम के तौर पे ये टिकट से नवाजा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे माँ बाप की दुआ थी मेरे लिए, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल की जी। मैं इस टिकट के लिए जितना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करूँ, क्योंकि इस टिकट की वजह से जो लोगों का मुझे प्यार, खुलूस, मोहब्बत मिल रही है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था जी। बतौर एक सियासी वर्कर के मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में, ख़ुसूसन ये हमारे सेंट्रल पंजाब में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का टिकट है, और इस पार्टी के, इस जमात के जो कारकुन हैं, इनसे ज़्यादा सिंसियर, इखलास वाले, मोहब्बत वाले और नेक नियति से काम करने वाले अफराद किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका इखलास अपनी बारगाह में कबूल करे जी। और मैं आप इस कैमरे की वसातत से, आपकी इस चैनल की वसातत से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन का, मजलिस शूरा का और तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से, जिनकी हुक्म की वजह से, जिनकी काविशों की वजह से मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हिस्सा बना जी। पहले आप अपने बारे में बताएं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी इशफाक खोकर साहब, मेरा नाम जी मोहम्मद आरिफ रज़ा है, और क्योंकि लोग यहाँ पंजाब का कल्चर है, कास्टिज़म का, ब्रादरिज़म का, मैं यकीन तो नहीं रखता ब्रादरिज़म पे, लेकिन बाय कास्ट मैं अपने नाम के साथ गुजर लगाता हूँ जी। गुजर कबीले से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरा किला दीदार सिंह के साथ एक छोटा सा गाँव है जी, डेरा अमीरपुरा, जो मेरे वालिद साहब के नाम पे ही डेरा जी। हम वहाँ अपनी ख़ानदान के कुछ अफराद, कुछ कबीले, कुछ लोग आबाद हैं। और मेरी तालीम जी LLB है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला में बतौर वकील पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। और मेरा लॉ गवर्नमेंट यानी पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से है। यही मेरा मुख्तसर सा तारुफ है जी। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और बाय प्रोफेशन में वकील हूँ जी। अच्छा गुजर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि शूरा के अरकान नज़रबंद हैं, इसके बावजूद कैंपेन में क्या मुश्किलात आ रही हैं, या कैंपेन कैसी जा रही है, और हुकूमती सतह पर क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी इशफाक साहब, जिस तरह आप जानते हैं जी, हमारी एक मजहबी पार्टी तो है ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, लेकिन हमने अब से पाकिस्तान की सियासत में आने का फ़ैसला किया है। ये हमारा दूसरा इलेक्शन है। हमने जनरल इलेक्शन 2018 भी कंटेस्ट किया, ज़िमनी इलेक्शन उसके पास कंटेस्ट किए, और अब ये हमारा कश्मीर का इलेक्शन है जो हम फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सियासी बात कर लें तो ये डेमोक्रेसी के रूल्स और उसकी ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ बात है कि एक तरफ जो सारी पार्टियाँ जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उनके कायदीन को कैंपेन करने की इजाज़त है, उनके कायदीन को जल्द से जुलूस करने की इजाज़त है, उनके कायदीन को अपने अपने कारकुनान की, अपने टिकट होल्डर्स की, अपनी पार्टी को कैंपेन चलाने की इजाज़त है। वो सारी दूसरी पार्टियों के कायदीन कश्मीर में मौजूद हैं। उसके बरक्स जो हमारी जमात है जी, उसमें हमारे कायदीन को नज़रबंद किया हुआ है। किसी को जलसे में जाने की शिरकत की इजाज़त नहीं है, किसी को जुलूस में शिरकत की इजाज़त नहीं है, किसी को सियासी कैंपेन की इजाज़त नहीं है।
जो मैं ये समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के असूल के ख़िलाफ़ है। और मैं आपकी वसातत से, इस यूट्यूब चैनल की वसातत से अहले इक़्तिदार को, इलेक्शन कमिश्नर को और दूसरे जो इस पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, अगर आप लोगों को जमहूरी रवायात पे, जमहूरी जदोजहद पे यकीन है, तो फिर हमें भी, हमारी पार्टी को भी खुल के खेलने का मौका दें जी। हमारे कायदीन को आपने नज़रबंद किया हुआ है, जबकि दूसरी जो हमारे मुखालिफ पार्टी हैं उनके कायदीन ज़ोरों शोर से कैंपेन चला रहे हैं। आप हमें भी मैदान में निकलने का मौका दें। हम तलवार और डंडे और सोटों की बुनियाद पर इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, हम अपने एक मंशूर की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हमारा मंशूर लोगों ने कबूल किया तो हमें वोट करेंगे, अगर हमारा मंशूर लोगों ने कबूल नहीं किया तो हमें वोट नहीं करेंगे। हम तो जमहूरी अंदाज में इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा ये मुतालबा है कि जहाँ दूसरी सियासी कायदीन को इस चीज़ की इजाज़त है जी कैंपेन करने की, हमारे कायदीन को भी इजाज़त होनी चाहिए। हम आवाम में निकलें, अपना मंशूर लेके निकलें, अपनी दावत लेके निकलें। अगर ये आवाम ये समझेंगे, कश्मीर के आवाम और ये महाजरीन जम्मू कश्मीर जिस हल्के से LA-35 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर इस हल्के की आवाम और महाजरीन जम्मू कश्मीर और कश्मीर की जनरल पब्लिक जो समझेगी कि पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर ठीक है, हमने उनको वोट करना है, हमने इनके साथ चलना है, तो फिर हमें ज़ोरी से तो नहीं रोका जा सकता जी। इसलिए मैं आपके इस यूट्यूब चैनल की वसातत से, इस मीडिया की वसातत से अहले इक़्तिदार को, इलेक्शन कमिश्नर को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जी हमें खुल के खेलने का मौका दें, हमारे कायदीन को भी कैंपेन करने की इजाज़त दें, हमें अवाम में जाने का मौका दें, हम अवाम को अपनी बात बता सकें, हम अवाम को अपना मंशूर बता सकें। अगर अवाम हमारी मंशूर, हमारी बात को एग्री करे तो हमें वोट करे, अगर वो नहीं करेगी तो वोट ना करे। हम जमहूरी तरीके से इस जंग को लड़ना चाहते हैं जी। और मैं समझता हूँ ये मेरी जमात के साथ, मेरे साथ और मेरे समेत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने टिकट होल्डर्स हैं जो ये इलेक्शन जमहूरी अंदाज में लड़ रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती है। मेरी रिक्वेस्ट है और मेरा मुतालबा है इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि वो ख़ुद इस बात पर एक्शन लें और हमारे कायदीन को कैंपेन करने की इजाज़त दी जाए। कश्मीर के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। कश्मीर के हवाले से जिस तरह सारी पाकिस्तान जानता है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। कश्मीर के बारे में हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है जी, कश्मीर मुसलमानों का है और कश्मीर में जो अक्सरियती आबादी है वो अपना इस्तिस्वाब राय से, अपने रेफरेंडम से अपना फ़ैसला करे जी, वो कश्मीर किसके साथ जाना चाहेगा। और कश्मीर पे तहरीक लब्बैक का एक ही मौक़िफ़ है, एक ही बात है कि कश्मीर के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर के मसले में अब सर दर्द लेना चाहिए और उन्हें इस मसले में अब आना चाहिए और उन्हें इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि इस पूरे रीजन के अमन का जो सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो कश्मीर का इशू है। कश्मीर का इशू जी बिल्कुल हल होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के बिल्कुल मुताबिक होना चाहिए। ये हक़ कश्मीर के अवाम के पास है, उन्हें रेफरेंडम, आज़ादी से रेफरेंडम की इजाज़त होनी चाहिए। उनसे पूछा जाए कि वो किस मुल्क के साथ इल्हाक़ करना चाहेंगे। हम यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी कश्मीर की आवाम के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं। हमारा यही मौक़िफ़ है और कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और हम पाकिस्तान की शाहरग पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ रज़ा गुज्जर साहब, आपने इस मसरूफ़ वक़्त में हमारे लिए टाइम निकाला। तो दोस्तों ये था आज का मोहम्मद आरिफ रज़ा गुज्जर साहब जो LA-35 जम्मू 2 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो के बारे में आपने अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।